हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं परसेंटेज में हम लोगों ने पहली क्लास में परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लिए थे। इसके बाद हम लोग परसेंटेज के एक खास टाइप को कवर करेंगे आज दूसरी क्लास में, जो चुनाव पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। उनकी बातों को समझेंगे और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, दोनों चीज़ों की चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, चुनाव पे आधारित क्वेश्चन। एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और फिर समझते हैं इसके क्वेश्चन किस तरह से किए जा सकते हैं। एक तरीका बताएंगे जो बुक पे भी लगा है और दूसरा तरीका ये भी बताएंगे आपको कि वो शॉर्टकट तरीके से कैसे लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है आपका, परसेंटेज टॉपिक चल रहा है जिसके सेकेंड क्लास में आज ये पहला क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। एक चुनाव हुआ है जिसमें 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से एक उम्मीदवार को 60% नंबर मिले हैं, वोट मिले हैं, और दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 40% वोट मिले होंगे। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, अगर आप देखें 2 उम्मीदवार हैं तो सबसे पहले आप टोटल मतों की संख्या कितना मान लें, 100%। टोटल वोटर यदि 100%, तो इसमें अगर 2 उम्मीदवार हैं तो एक उम्मीदवार को मिल रहा है 60% मत। अगर 100% में से एक उम्मीदवार को 60% मत मिल रहा है तो ये बात जाहिर सी है कि दूसरे वाले को कितना % मत मिलेगा, दूसरे वाले को 40% मत मिलेगा। 100% यदि टोटल वोट है उसमें से एक को मिल रहा है 60% वोट, एक को मिल रहा है 40% वोट, तो जो 60% पाएगा वही जीतेगा। तो ये वाला आदमी जीतेगा जिसको 60% मत मिले हैं, और जिसको 40% मत मिले हैं ये वाला आदमी हारेगा। देखो ये 60% मत पाने के बाद 1600 मतों से चुनाव जीत गया। इस बात का क्या मतलब है, जो आदमी 60% मत पाया हुआ है वो 1600 मतों से जीत जाने का मतलब है कि हारने वाले की तुलना में 1600 मत ज़्यादा पाया हुआ है जीतने वाला, और या यूँ कह दो कि हारने वाला जीतने वाले की तुलना में 1600 मत कम पाया हुआ है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितने % का है, 20%। इसका मतलब जीत और हार इस 20% पे तय करेगी। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जीतने वाला हारने वाले की तुलना में 20% ज़्यादा वोट पाया है, और आप ऐसे भी हो सकते हो कि हारने वाला जीतने वाले की तुलना में 20% कम वोट पाया है। जीत और हार 1600 मतों से तय हुई, और यहाँ पे परसेंटेज का कितना है, देखो वैल्यू 20%। यानी ये जो 20% की वैल्यू है कितने वोट के बराबर है, 1600 वोट के बराबर है। यदि 20% की वोट 1600 के बराबर, और आपको बताना है कुल मतदाताओं की संख्या यानी कुल डाले गए मत। अगर आपसे पूछे कुल कितने मत थे तो 100% से 20% की वैल्यू यदि आपके सामने 1600 है, 100% की वैल्यू आपको बतानी है, तो आप लिखेंगे 1600 बटे में लिखेंगे 20 और गुणा कर देंगे कितने से, 100 से। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 16 पंचे हो जाएगा 80। इसका मतलब है टोटल कितने मतदाता हैं वहाँ पर, 8000 मतदाता हैं। अगर आपसे कुल मतों की संख्या पूछे तो आप कुल मतों की संख्या 8000 बताएंगे, क्योंकि 100% की वैल्यू निकालें। यदि आपसे ये पूछा गया होता कि जीतने वाले के पक्ष में कितने वोट पड़े हैं, तो आपको 60% की वैल्यू निकालनी होती, क्योंकि टोटल मत के 60% मत जीतने वाले प्रत्याशी को मिले हैं। और अगर हारने वाले के पूछे गए होते कि हारने वाला प्रत्याशी कितने वोट पाया है, तो आप 40% की वैल्यू निकाल रहे होते। ठीक है, यदि कुल मतों की संख्या बोलेगा तो 100% की वैल्यू निकालें, यहाँ पे देखो 100 से गुणा किए हैं। यदि यहाँ पे पूछा होता कि जीतने वाले के पक्ष में कितने वोट पड़े हैं, तो यहाँ पे हम लोग 100 की बजाय 60 से गुणा कर रहे होते, और हारने वाले को कितने वोट मिले अगर ये पूछा गया होता तो यहाँ 40 से गुणा कर रहे होते। फिलहाल इसमें पूछा गया था कुल मतों की संख्या बताओ, तो कुल मत 100%, तो 100% की वैल्यू निकाली 8000। इसका मतलब टोटल वोटर उस गाँव में कितने हैं, 8000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर देखेंगे, बिल्कुल पहले वाली की तरह ही है। लिखा हुआ एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मतों के 40% मत मिले और वह 298 मतों से चुनाव हार गया, तो बताइए कि जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े, ये बताना है आपको। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह लगेगा जैसे कुल मत पूछे गए थे, अब की बार पूछे गए कि जीतने वाले के पक्ष में कितने मत पड़े, है ना। तो देखो टोटल वोट फिर से हम लोग मानेंगे 100%, इसमें से एक प्रत्याशी को मिल गए 40% वोट। अच्छा, एक को यदि 40% वोट मिला है तो दूसरे वाले को मिलेगा कितना %, 60%। जो 40% मत पाया हुआ है वो वाला हारेगा, और जो 60% मत पाया है वो वाला जीतेगा। जो ज़्यादा पाएगा वही तो जीतेगा, जो कम पाएगा वो हार जाएगा।
हारने वाला पाया 40% मत, और कह रहे हैं हारा कितने वोट से, 298 वोटों से हार गए। इसका मतलब है कि हारने वाले प्रत्याशी को क्या 298 वोट मिले थे? नहीं, 298 वोटों से हार जाने का मतलब है कि जीतने वाले के कंपेरिजन में 298 वोट कम मिले हारने वाले प्रत्याशी को, और जीतने वाले को यही इतने ज़्यादा मिल गए होंगे। तो इन दोनों के बीच हार और जीत का जो डिफरेंस है वो कितना परसेंट है? 20% है। तो ये जो 20% की वैल्यू आपके सामने है, ये वैल्यू दर्शाए कि कितने को? 298 को। और आपको अगर टोटल मतों की संख्या बतानी होती, कुल मतों की संख्या, तो आप 100% की वैल्यू निकालते। जीतने वाले के पक्ष में कितने वोट पड़े यदि ये जानना होता तो 60% की वैल्यू निकालते। पूछा गया कि हारने वाले को कितने वोट मिले, तो 40% की वैल्यू निकालना है। तो 20% की वैल्यू तुम्हारे सामने लिखी हुई कितनी? 298। 40% की वैल्यू जानना है तो 298 बटे में 20 गुणे में 40, 20 से कर देंगे, 20 दूना कितना? 40, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16, 8 दूनी 16 की 6, कैरी 1, 9 दूनी 18, 1 19, और कैरी बचेगा 1, 2 दूनी 4, 1 5। गलत तो नहीं हुआ है? 40% ही तो मिला है, 20% की वैल्यू ये हो गई है 298। 20 का पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना? 20 दूना 40, 8 दूनी 16 की 6, कैरी 1, 9 दूनी 18, 1 19, और 2 दूना 4, 1 5। इसका मतलब हारने वाले के पक्ष में कितने वोट पड़ेंगे? 596 वोट पड़ेंगे हारने वाले के पक्ष में। यदि पूछा गया होता जीतने वाले के पक्ष में कितने पड़ेंगे, तो 60% की वैल्यू निकालते। कुल मतों की संख्या पूछते तो 100% की वैल्यू निकालते। हमसे पूछा गया था कि हारने वाले के पक्ष में, अच्छा हारने वाले के पक्ष में नहीं पूछा था, जीतने वाले के पक्ष में पूछा था। यहाँ पे देखो जीतने वाले के पक्ष में पूछा था, हमने हारने वाले पक्ष के निकालने, तो हारने वाले के पक्ष की वोट हो गए कितना? 596। जीतने वाले का अगर बताना होता तो देखो 20% की वैल्यू कितनी थी? 20% की वैल्यू थी 298, और जीतने वाले के पक्ष के जानने थे तो 60% की वैल्यू निकाल देते, तो लिखते 298 बटे में कितना? 20, और गुणे में कितना? 60। 20 से काटते 3 बार में चला जाता, 8 त्रिक 24 की 4, कैरी 2, 9 त्रिक 27, 28 29, फिर कैरी बचेगा 2, 3 दूनी 6, 7 8, इसका मतलब 894। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ जीतने वाले के पक्ष में कितने वोट पड़े, तो जीतने वाले के पक्ष में 894। यदि हारने वाले के पक्ष में पूछा गया होता तो हारने वाले के पक्ष में कितने वोट पड़े हैं, तो आपको बताना था कितना? 596। फिलहाल इस वाले में पूछा गया था जीतने वाले के पक्ष में कितने पड़े हैं, तो 894 इस वाले प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। हारने वाले के 596। अगर कुल मतों की संख्या पूछी होती तो 100% की वैल्यू निकालते। आप समझ गए होंगे कि कुल मतों की संख्या जीतने वाले के पक्ष में और हारने वाले के पक्ष में अगर उनकी संख्या निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे। सही है। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने, तीसरा नंबर, और आपको क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज मिलता रहेगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जैसे आपके सामने लिखा हुआ, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, यानी जितने वोटर थे उस गांव में उसमें से 8% लोग वोट डालने नहीं गए। इसका ये मतलब है 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके दूसरे प्रत्याशी को 1100 मतों से चुनाव हरा दिया। तो कुल कितने मतदाता थे? कुल मतदाताओं की संख्या बतानी है। तो देखिए कुल मतदाता तो आप कितने मानेंगे? 100% मानेंगे। कुल मतदाता आपके सामने 100% है। उसमें से हुआ क्या कि 8% लोगों ने वोट नहीं डाला। यदि 8% लोगों ने वोट नहीं डाला तो 100 में से 8% घटा देंगे, इसका मतलब है कि 92% लोगों ने वोट डाला है। यही तो मतलब है इसका। 8% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, तो 100% में से 8% घटाओगे, 100 का 8% 8 ही होगा, तो घटा लोगे 100 से 8 तो कितना बचेगा? 92% बचेगा। 92% लोग वोट डालने गए हैं, इतने वोट पड़े हैं, और टोटल वोट 100% थे, उसमें से 8% लोग नहीं गए, तो 92 पड़े हैं। और उसके बाद बताया जा रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, देखेंगे इस जगह पे ये जो लिखा हुआ है ना, जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके, इसका ये मतलब है कि इसमें से जो 2 प्रत्याशी हैं, जो एक जीतेगा और एक जो हारेगा, ये प्रत्याशी जो जीता है और एक दूसरा है जो हारा है, वो कह रहे हैं कि जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का कितना पाया हुआ? 48%। देखो कुल मतों का 48% बोला है, तो 100 का निकाल के 48% लिखोगे तो 48 ही आएगा। यदि उसने बोला होता कि वैध मतों का 48% है, तो 92 का 48% निकाल के यहाँ लिखते हैं। इस बार को दोबारा समझेंगे।
इस जगह पे लिखा है कुल मतों के 48%, तो हमने कुल मतों का 48% निकाल के यहाँ लिखा है। यदि बोला होता कि वैध मतों का 48%, तो वैध इतने हैं, क्योंकि अवैध यानी जो डाले गए मतों का अगर पूछा गया होता ना तो कितना निकालते, 92 का निकालते। कुल मतों का बोल रहा है तो 100% में से 48% मत पा गए जीतने वाला प्रत्याशी। टोटल 92% वोट पड़े, उनमें से 48% अकेला एक जीतने वाला पा गया है, तो 92 से 48 घटा तो इसका मतलब हारने वाला कितना परसेंट मत पाएगा, तो हारने वाला 44% मत पाएगा। भाई 92 से 48 घटा दो, क्योंकि 92 में से 48% जीतने वाला पाया गया है, तो दूसरा वाला कितना पाएगा, 44% पाएगा। जीत और हार कितने के बीच में डिसाइड हो रही है, 4% की, क्योंकि दोनों के बीच में कितने परसेंट का डिफरेंस है, 4% का। ये 4% की जो वैल्यू है वो 1100 है, तो आप यहाँ लिख लेते हैं 4% की वैल्यू आपके सामने 1100 है। और आपको बताना क्या है लास्ट में, 1100 मतों से हरा देता तो कुल कितने मतदाता थे, कुल कितने मतदाता थे, 100% की वैल्यू निकाल दो। अच्छा देखेंगे, अगर आपसे कुल मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है तो आप 100% की वैल्यू निकालेंगे। यदि आपसे पूछा गया होता कि डाले गए मतों की संख्या पूछे तो डाले कितने गए हैं, 92% की वैल्यू निकालते। कुल मतों की संख्या 100%, डाले गए मतों की संख्या 92%, जीतने वाले के पक्ष में कितने परसेंट वोट पड़े हैं, तो 48% की वैल्यू, हारने वाले के पक्ष में कितने वोट पड़े हैं, तो 44% की वैल्यू। ठीक है, तो हमने पूछा क्या गया था, कुल कितने मतदाता थे, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे और गुणा कितने से करेंगे, 100 से, 4 से भाग कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 25 100 हो जाएगा, और गुणा कर देंगे तो 00, 25 से करना 25 और 25 से करना 25, 2 27, कितना आ जाएगा, कुल मतदाता आ जाएंगे 27,500। तो प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा, 27,500। अगला देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिखा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है तथा 9600 वोटों से जीत जाता है, तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करूं। 20% वोट अवैध घोषित हो जाने का मतलब जो वोट गलत पड़ गए हैं, 20% वोट गलत पड़ गए हैं। देखिए टोटल वोट फिर से कितने, 100%, टोटल वोट 100%, उनमें से हुआ क्या कि 20% वोट गलत पड़ गए हैं। 20% वोट गलत पड़ जाने का मतलब है कि कितने परसेंट वोट सही हो गए हैं, 80% वोट सही। अब इस 80% में 2 लोग हैं, 100% में से 20% वोट अवैध घोषित हो जाने का मतलब कि जो गलत पड़ गए हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसको वोट पड़ा है, तो वो अवैध हो जाते हैं। तो 100% में से 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो 20% अवैध कर दिया है, बचे 80%। 80% में 2 लोग कौन लेगा, एक जीतने वाला प्रत्याशी होगा, एक हारने वाला में होगा। देखो बताया क्या गया है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70%, ये जो बात लिखी है ना, वैध मतों का 70%, इस जगह पे अगर लिखा होता कुल मतों का 70%, तो हम 100 का 70% निकाल के यहाँ लिखते। लेकिन इसने लिखा हुआ कि वैध मतों का 70%, इसका मतलब है जितने वोट सही है उनमें से 70% वोट जीतने वाले प्रत्याशी को मिला है। तो जीतने वाले प्रत्याशी को अब की बार मिला है वैध मतों का, तो हम 80 का 70% निकाल के यहाँ लिखेंगे, और 80 का 70% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 8 से 56% आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, 80 का 70% निकालना तो ऐसे ही तो निकलेगा, 80 गुणे में 70 बटे में 100। पहली वीडियो में हमने ये चीज़ बता रखी कैसे निकलेगा, तो 8 से कितना हो जाएगा, 56 आ जाएगा, क्योंकि 80 के जब निकालोगे 70% तो आएगा 56, तो इसका मतलब इसके वोट 56% है। अगर इसके 56% हैं तो हारने वाले को कितना मिलेगा, चाहे आप 80 से 56 घटा के 24 लिख दो, और या यूँ समझ लो कि जीतने वाले को ये 70% मिले तो इसको कितना मिलेंगे, इसको 30% मिलेंगे, इसका 30% निकालोगे 8 त्रिक 24 आ जाएगा। तो जीतने वाले प्रत्याशी को 56% वोट मिला, हारने वाले को 24%। जीत और हार कितने परसेंट से डिसाइड होगी, तो घटा लो इसमें, यहाँ देखो 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 2, और यहाँ 5 में से जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 3। इसका मतलब जीत और हार 32% पे डिसाइड करेगी। और यहाँ वोटों की संख्या कितनी, ये 32% की वैल्यू आपके सामने कितनी लिखी, 9600, तो आप यहाँ लिख दो 32% की वैल्यू आपके सामने 9600। और आपको बताना क्या है, कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। देखो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछे तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, डाले गए वैध मतों की संख्या पूछे तो 80% की वैल्यू निकालेंगे, जीतने वाले के पक्ष में कितने पड़े तो 56% की वैल्यू निकाल लो, हारने वाले के पक्ष में पूछे तो 24% की वैल्यू निकालो। ठीक है, हमसे पूछा गया कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या तो कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू निकाल देंगे, 9600 बटे में कितना 23, सॉरी बटे में हो जाएगा 32, और गुणा कितने से करेंगे 100 से।
कितनी बार में चला जाएगा? 3 बार में चला जाएगा। 32 का केवल 3 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा कितना? 9600। तो 300 और गुणा करोगे 100 से तो हो जाएगा कितना? 1 2 3 4 जीरो, इसका मतलब 30,000। कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमसे पूछा था, तो हमने क्या कर दिया? 100% की वैल्यू निकाल दिया, तो कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। अगर आपको ये लग रहा हो कि ये बहुत सारा बड़ा बन रहा है, 100 ना मान के अगर x मान के लगाना चाहें तो x से भी ये लग सकता है। फिलहाल इस वाले का आंसर कितना आएगा? कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 30,000 आएगी। अगर आप इसको दूसरे तरीके से लगाना चाहें तो कैसे लगता है? देखो, यदि हम x मान के लगाते हैं तो वो वाला भी तरीका एक बार देखो। देखो, अगर आप चाहते तो ऐसे भी लगा सकते थे कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी मान लेते? अगर आप मान लेते कुल पंजीकृत मतदाता बराबर x, अगर कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या x मान लें और 20% वोट अवैध घोषित हो गए। अच्छा ये बताओ, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, ध्यान से समझो जरा। 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। इतना तो आप पहली वीडियो में सीख ही गए होंगे कि 20% की वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। 20% की वैल्यू बनेगी 1/5। इसका ये मतलब है कि एक वोट गलत हो रहा है 5 में से। अगर 5 में से एक वोट गलत हो रहा है, इसका मतलब 4 सही हो रहा है। या यूँ समझ लो कि अगर 20% वोट अवैध घोषित हो गए तो 80% वैध है, ऐसे भी समझ सकते हो। 80% वैध है तो आप कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या अगर हमने x मानी है, 20% वोट यदि अवैध हो गए तो इसका मतलब है 80% वैध हो जाएंगे, तो 80% लिख दो। और उसके बाद देखो, एक को मिला है 70% वोट, तो अगर एक को 70% वोट मिलेगा, दूसरे को कितना मिलेगा? 30% वोट मिलेगा। जीतने वाले प्रत्याशी को 70% मिलेगा, हारने वाले को 30% मिलेगा, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना परसेंट हो जाएगा? 40% का। 40 50 60 70, तो 40% से जीत और हार डिसाइड होगी। तो इसका मतलब है कि कुल मतों में से हमने पहले क्या किया? 20% वैध जो अवैध घोषित हो गए थे उनको हटा दिया, तो बचे 80%। ये 80% वैध हैं। इसमें दो लोग हैं, एक को 70% मिलेंगे, एक को 30%। इन दोनों के बीच में जो जीत और हार डिसाइड होगी वो 40% पे डिसाइड होगी। तो ये 40% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 9600 के बराबर। अब इसको अगर चाहो तो काट दो, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो काट दो, एक ये वाले जीरो से एक ये वाला जीरो काट दो, और फिर कितने से काट दे? 8 से काट दो, 12 8 कितना? 96। और फिर 4 से काट दो, कितना? 4 3 12, 300। और 100 का गुणा करवा दोगे तो आ जाएगा कितना? 30,000। और 30,000 किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। और हमने x क्या माना था? कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या माननी थी, तो आप चाहते तो x मान के भी लगा सकते थे। ये जो फ्रैक्शन वाला तरीका था उससे भी कर सकते थे, आगे आएगा क्वेश्चन तो उससे भी करके बताएंगे, लेकिन अगर आप चाहते तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। दोनों तरीके सही हैं, जो आपको सही लगे आप उससे लगा दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर है आपके सामने। लिखा हुआ, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 12.5% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं तथा जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीतता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है? लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है। देखो, अगर x मान के लगाएंगे तो सबसे पहले तो आप पंजीकृत मतदाताओं की संख्या मान लेते हैं ना। लिखो, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बराबर x। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमने मान ली कितनी? x है, जो पंजीकृत मतदाता है, क्योंकि लास्ट में हमको बताना पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ही, तो उनको x मान लिया है। 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले हैं, तो इसका मतलब 80% लोगों ने डाले। 20% की वैल्यू होती है 1/5। अब की बार हम परसेंटेज की वैल्यू से बता रहे हैं, देखो कैसे होता है। 25% की वैल्यू 1/5 हुई। इसका ये मतलब है कि 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, इसका मतलब प्रत्येक 5 में से एक लोग वोट नहीं डालेंगे, तो इसका मतलब 4/5 डालेंगे, ठीक है। 1/5 नहीं डालेंगे तो 4/5 डालेंगे। ऐसे समझ लो कि 5 लोगों में से एक नहीं डालेगा तो 4 डालेगा, तो 4/5 पड़ जाएंगे। उसके बाद कहा गया कि 12.5% वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। 12.5 की परसेंटेज जो वैल्यू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे इसको, तो बनेगी 1/8। इसका ये मतलब है
कि प्रत्येक 8 में से एक वोट गलत हो जाएगा। अवैध का मतलब है गलत पड़ जाना, तो प्रत्येक 8 में से एक वोट गलत पड़ गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद एक प्रत्याशी 60% वोट पाके चुनाव जीत जाएगा तो दूसरा वाला 40% पाके हार जाएगा। जीत और हार कितने परसेंट पे डिसाइड होगी? 20% पे। 20% की वैल्यू कितना होती है? 1/5। देखो ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं ना, 20% की वैल्यू 1/5, 12.5% की वैल्यू 1/8, अगर आपको ये याद है तो आप सीधा लिख सकते हो 1/5 और 12 से 1/2 कह दो या 12.5% की वैल्यू 1/8 लिख दो। हमने सबसे पहले किया क्या है, देखो किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, इसका मतलब 20% की वैल्यू 1/5। इसका ये मतलब हुआ प्रत्येक 5 में से एक लोगों ने वोट नहीं डाला है, क्योंकि 20% की जो वैल्यू सॉल्व करोगे तो 1/5 बनेगी। और ये कैसे सॉल्व करते हैं इसको हमने पहली वीडियो में विधिवत बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले देख लें उसे, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे लिख दे आप x, देखो आपको सिर्फ करना इतना था, ऐसे लिखते x। आप यहाँ पे देखते हैं कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, इसका मतलब 20% की वैल्यू 1/5, इसका मतलब प्रत्येक 5 में से एक नहीं डालेगा तो 4/5 डालेगा, ऐसे लिख लेते। फिर आप देखते हैं यहाँ कि 12.5% वोट अवैध हो गए हैं, 12.5% की वैल्यू होती 1/8, इसका मतलब प्रत्येक 8 में से एक वोट गलत हो गए, तो इसका मतलब कितने सही है? 7/8 सही है। उसके बाद एक को मिला है 60% तो दूसरे को मिलेगा 40%। जीत और हार कितने भी डिसाइड होगी? 20% में, क्योंकि यदि एक 60% पाया हुआ एक 40% तो दोनों के बीच गैप हो जाएगा 20%, और 20% की वैल्यू 1/5। इसका मतलब देखो सबसे पहले मैंने टोटल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या लेगी, उसके बाद जितने लोगों ने नहीं डाला उनको हटा दिया तो इतने डाले गए, उसके बाद जितने गलत थे वो हटा दिया तो ये सही वाले में एक 60% पाएगा एक 40% पाएगा। लेकिन ना तो हमको सही वाले पता है ना तो हमको गलत, मतलब ना तो जीतने वाले के मत पता ना तो हारने वाले के। हमको पता ये है कि उन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वो 5600 वोटों से हारा है एक, और एक 5600 वोटों से जीता है। इसका मतलब 20% से हार जीत तय होगी, 20% की वैल्यू 1/5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/5 और इसके बराबर में कितना लिख देंगे? 5600। जो पूरी कहानी अभी तक हमने आपको बताई, आपको सिर्फ इतना समझना है, इस जगह पे जो लिखा है देख लो, रिपीट कर रहे हैं, समझ लो। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या x%, 20% लोग वोट नहीं डाले, इसका मतलब 1/5, 5 में से एक नहीं डालेगा तो 4/5, 12.5% वोट अवैध हो गए, 12.5 की वैल्यू 1/8, इसका मतलब प्रत्येक 8 में एक नहीं डालेगा तो 7/8 डालेगा। उसमें से 60% एक पाएगा तो दूसरा पाएगा 40, दोनों के बीच डिफरेंस 20% का, तो यानी 20% से लीड से ये वाला जीता है। और 20% की वैल्यू कितने? 5600 के बराबर, तो 20% की वैल्यू 1/5 लिखा है। इस बार मैंने ये 5 से 1 घटाया नहीं है ना, क्योंकि 20% की वैल्यू दी थी। अभी क्या कर देंगे, देखो हमको लग रहा है 7 चौक कितना हो जाएगा? 28, और 28 का डबल होता है 56, कि नहीं होता? 28, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5, सही है। अब इधर कर देंगे, देखो 5 5 25 और 8 दूनी कितना? 16, 00, 16 पंचे कितना हो जाएगा? 80, तो 1 0 ये लगा दो, और 16 दूना कितना? 32, तो 32 8 कितना? 40। इसका मतलब है प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा? 40,000, जो कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमसे पूछी गई थी। तो इस तरह आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो, जिसका आंसर आया है 40,000, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, लिखा हुआ किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं तथा 11 सही 1/9 वोट अवैध घोषित किए गए। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है और वह 2000 वोटों से चुनाव जीत जाता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि हमने इससे पहले वाला बताया है। देखो सबसे पहले आप पंजीकृत मतदाताओं की संख्या x मान लेते हैं ना, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आप मान लें x। यदि आपने पंजीकृत मतदाताओं की संख्या x माना हुआ है तो देखो 10% वोट जो क्या हुआ है, देखो 10% उम्मीदवारों ने वोट नहीं डाला है। 10% की वैल्यू आप लिख सकते हैं कितना? लिख नहीं सकते, इतना लिखना पड़ेगा। 10% की वैल्यू 1/10, और उसके बाद 11 सही 1/9% की वैल्यू होती है 1/9, और उसके बाद एक को मिला है 75% वोट, जीतने वाला तो हारने वाले को मिलेगा 25%। दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कितना परसेंट का होगा? 50% का होगा, और 50% की वैल्यू होती है 1/2, होती कि नहीं होती? 20% की वैल्यू होगी 1/2। ये चीज़ जो हम लिख रहे हैं ये लिखना नहीं होता है, लेकिन आप विधिवत समझ पाओ इस वजह से हम लिख भी देते हैं।
10% की वैल्यू 1/10, 11 से 1/9% की वैल्यू 1/9, एक 75% पाएगा, दूसरा 25%, दोनों के बीच आएगा 50% का डिफरेंस, 50 का ही आएगा ना, 50, 60, 70 और 5, 75। हाँ ठीक है, दोनों के बीच डिफरेंस आएगा 50% और 50% की वैल्यू आती है 1/2। अब देखो आपको लिखना कि इतना था कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी, x। 10% उम्मीदवारों ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब 1/10, 10 में से एक नहीं डालेगा तो 9/10 डालेगा, तो यहाँ लिखो 9/10। उसके बाद लिखा हुआ 11 से 1/9% वोट अवैध हो गए यानी गलत हो गए हैं, तो 11 से 1/9% की वैल्यू होती है 1/9, इसका मतलब 9 वोट पड़ेंगे तो उसमें से एक गलत हो जाएगा, तो सही कितने रहेंगे, 8/9। और उसके बाद एक को मिल रहा है 75% वोट, तो दूसरे का मिलेगा 25%। जीत और हार डिसाइड हो रही है 50% के गैप से, और 50% की वैल्यू होती है 1/2। और ये कितने के बराबर, ये 2000 के बराबर है, 2000 जो आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। सही है, तो सिर्फ आपको इतना लिखना था। इस 9 से ये वाला 9 काट दो, 2 से काट दो, 2 चौको 8, 4 से काट दो कितना, 4 पंचे 20, और यहाँ हो जाएगा 500, गुणा कर दो 10 में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 50,000। 50,000 आएगा, 5,000 आएगा, एक जीरो ज़्यादा हो गया। 4 पंचे 20, 500 इधर हो जाएगा, तो 5,000 आ जाएगा। इसका मतलब है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5,000 आ जाएगी। ये 1 मिनट के अंदर ऐसे लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखेंगे। ये एक अगला टाइप है चुनाव पे आधारित जो क्वेश्चन, उसमें भी टाइप वाइज टाइप है। तो हमने दो क्वेश्चन हर टाइप के लिए हैं। चुनाव पे आधारित क्वेश्चन का ये आखिरी टाइप है। ठीक है, इस तरह के 2 क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कैसा है, लिखा हुआ किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले हैं, जिनमें से 600 वोट अवैध हो गए हैं। देखो अभी तक आपको वोटों का प्रतिशत बताया जा रहा था कि कितने % वोट अवैध होंगे, अब की बार तुमको वोटों की संख्या बता दी गई, कितने वोट अवैध हो गए, 600 वोट अवैध हो गए हैं, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है और वह 1500 वोटों से जीत जाता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप पहले तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या x मान लें। ठीक है, ये भी बहुत आसानी से लग जाएगा, बस आप देखते रहिए। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बराबर x, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बराबर x। हमने पंजीकृत मतदाताओं की संख्या मान ली कितनी, x, तो यहाँ पे लिख लो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है कि उसके बाद लिखा है 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले हैं, इसका मतलब 20% की वैल्यू होती है कितनी, 1/5। इसका मतलब है कि 5 में से एक नहीं डालेगा तो डालेगा कितना, 4/5। उसके बाद देखो 600 वोट अवैध घोषित हो गए। आपने पंजीकृत मतदाताओं की संख्या मानी x, उसमें से 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, इसका मतलब 80% लोगों ने डाले हैं। आप चाहते तो 80/100 लिख लेते, मैंने उसी को सॉल्व करके 4/5 लिख दिया। उसके बाद 600 वोट अवैध घोषित हो गए, तो जो अवैध घोषित हो गए इनमें से क्या कर दो, घटा दो। ये 600 वोट जो अवैध घोषित हो गए इससे हटा दो। अब जो आपके सामने ये बचे हुए हैं, ये बचे हुए वैध वोट। वैध वोट में से एक को मिला है 75%, तो दूसरे को मिलेगा 25%। इसका मतलब जीत और हार का जो है वो कितने से डिसाइड होगी, 50% से, और 50% की वैल्यू होती है 1/2, यही होगी। देखो मैंने टोटल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या x मानी है, उनमें से 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले थे, तो 20% की वैल्यू 1/5। इसका मतलब 5 में से एक नहीं डालेगा तो घटा दिया, तो 4/5 लोग डालेंगे। उनमें से 600 लोग वोट डालने में गलत कर देंगे, तो हमने उनको भी घटा दिया। अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ ये एग्जैक्ट में बिल्कुल सही वोट है। उनमें से एक को मिल गया है 75%, तो दूसरे को मिलेगा 25%, यानी जीत और हार इस 50% से तय होगी, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। और 50% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 1500 के बराबर। तो 50% की वैल्यू 1/2 लिख लो, और ये कितने के बराबर है, ये बराबर है 1500 के, तो आप लिख लो यहाँ 1500। अब इसको सॉल्व करोगे, ये वाला इधर गुणा कर देगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3000। 3000 लिख लो, हो जाएगा x गुणे में 4/5 और माइनस में ये 600। ये जो माइनस में 600 है बराबर 3000। ये 600 जो माइनस में इधर कर दो प्लस में, तो ये हो जाएगा कितना, 3600, और बराबर में कितना, 4/5, और गुणे में इधर क्या है, x है। 4 से काट लेंगे तो 4 9 कितना हो जाएगा, 36,900।
और टोटल संख्या x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, देखो गुणा कर देंगे 5 9 कितना 45। इसका मतलब है कि टोटल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या जो आपके सामने आएगी वो कितनी आएगी, 4500 आ जाएगी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर कितना, 4500। देखिए बिल्कुल हूबहू जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो 9 नंबर की तरह है, इसको बिल्कुल वैसे ही करेंगे। देखो लिखा हुआ किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है और 2500 वोट अवैध घोषित हुए हैं। जैसे इससे पहले वाले में 600 वोट अवैध घोषित हुए, तो उसी तरह इसमें 2500 वोट अवैध घोषित हुए हैं। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है और वह 2000 वोटों से चुनाव जीतता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी होगी ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखो पहले तो 10% की वैल्यू 1/10 लिख लूँ, उसके बाद एक लेने का 55% मत, तो एक को कितना मिलेगा, 45 मिलेगा, तभी तो 50 40 90 10 100 होगा। एक को 55% मिलेगा, दूसरे को मिलेगा 45%। इसका मतलब जीत और हार डिसाइड होगी कितने परसेंट से, 10% से। इतनी चीज़ें हमने किनारे लिख लिया है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या फिर कितनी मानेंगे, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमने माना हुआ x। आप पेपर में सिर्फ इतना करेंगे, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या x, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाला, इसका मतलब 1/10, 10 में से एक नहीं डालेगा तो 9/10 डालेंगे, तो यहाँ लिखिएगा 9/10। इसके बाद लिखा है 2500 वोट अवैध घोषित हो गए, तो इससे पहले वाले में जब हमने 600 घटाया था, इसमें 2500 वोट अवैध घोषित हुए, तो 2500 लिख देंगे। ये आपके सामने हो गए हैं पढ़े, बिल्कुल एकदम क्लियर आउट, जो इसमें से कोई भी एक गलत नहीं है। एक को मिल रहा है 55% वोट, दूसरे को मिलेगा 45% वोट, दोनों के बीच 10% का गैप और 10% की वैल्यू होती 1/10। और ये कितने वोट के बराबर, ये 2000 के बराबर। जो 2000 लिखा कहाँ, ये आपके सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ 2000, सही है। इसका अगर गुणा कर दोगे तो ये 2000 हो जाएगा कितना, 20000, और इसके बाद ऊपर हो जाएगा माइनस में 2500 और 9/10 गुणे में x। ये जो 2500 माइनस में, इसको उधर कर दो तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 20000, 20 2 22,000, 22,500। ये हो जाएगा 22,500 और बराबर में लिख लेंगे कितना, 9/10 और गुणे में x, यानी x गुणे 9/10 बराबर हो जाएगा 22,500। इसको 9 से काट लेंगे, तो 9 से काट देंगे तो 9 दूनी कितना, 18 19 20 और 9 बचे कितना, 45 और 00 और 10 से गुणा कर देंगे, तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी, 25,000। और हमसे पूछा गया था पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताएं, तो इस वाले प्रश्न के आंसर कितना आ जाएगा, 25,000। सेम क्वेश्चन हमने 2 बता दिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो लिखा हुआ है, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन जो भी थे हमने बता दिए, आप उन सभी को करेंगे ध्यान से, और आपकी बुक जो भी होगी उसमें चुनाव पर आधारित क्वेश्चन जो भी होंगे उन्हें करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर नहीं बन रहे हैं तो आप उन्हें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, या ऑफलाइन अगर आते हैं तो ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके सामने एक अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपके सामने एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ P का 60% बराबर है Q के 50% के, तथा Q बराबर है P के x% के। तो आपको बताना क्या है, x का मान क्या होगा। देखो जो P का 60% है, तो P का 60% ये बराबर है किसके, Q के 50% के, तो Q के 50% के बराबर लिख दिया है। उसके बाद इधर देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ जो Q है, Q ये बराबर है P का x%, परसेंटेज का निशान हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100। आपको यहाँ से x की वैल्यू बतानी है, यदि आपको Q और P की वैल्यू पता चल जाए, यहाँ पे रख के सॉल्व कर दे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप पहले P और Q की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि P और Q के बीच में जो रिलेशन दिया गया है, लिखा हुआ जो P का 60% है वो Q के 50% के बराबर है। आप ये परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं बराबर में, 0 से ये वाला 0 काट सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 6P बराबर 5Q। तो P/Q बराबर हो जाएगा कितना, 5/6। P की वैल्यू आपके सामने 5 आ गई और Q की वैल्यू आपके सामने 6 आ गई। इसको ला के इधर रख लेते हैं, Q की जगह पे लिख देते हैं 6 और उसके बाद P की जगह पे लिख देते हैं 5 और गुणे कर लेते हैं x/100। यहाँ से x की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, 5 से काट दो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, इसको गुणा कर दो कितना, 6 दूनी 12, 120। इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 120। और हमसे यही पूछा गया था तो x की वैल्यू बताइए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 120 आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने 10 नंबर लिखा हुआ है,
लिखा हुआ है यदि P का 30% बराबर Q का 40% है तो Q P से कितने प्रतिशत कम है। आप यहाँ देखें P का कितना परसेंट, P का 30% बराबर है Q के 40% के। P का 30% बराबर है Q के 40% के, और आपको बताना क्या है जो Q है P से कितने प्रतिशत कम है। तो आप P और Q की वैल्यू निकालेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे तो हो जाएगा 3P बराबर 4Q। तो P बटे Q की वैल्यू हो जाएगी कितना, 4/3। और पूछा क्या है हमने, देखो हमने पूछा हुआ है, हमने नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा गया है जो Q है P से कितने परसेंट कम है। देखो जो Q है ये 3, P से यानी 4 से कितना कम है, तो 1 कम है। तो आपको बताना है कितने प्रतिशत कम है, तो कैसे जानेंगे, कितना कम है, 1 कम है, और किससे कम है, 4 से कम है। भाई जो 3 है वो कम है किससे, 4 से, कितना कम है, 1 कम है, और किससे कम है, 4 से कम है। और परसेंटेज में बताना है कितने परसेंट कम है, तो गुणा कर देंगे 100 से, 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। तो सही उत्तर इस प्रश्न का कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।